नमस्ते दोस्तों। नंबर सिस्टम, रेशियो, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ की जो हमने क्वेश्चन किए थे पिछली क्लासों में, आज हम उनका सार ले रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण सवाल है इन टॉपिक्स के, आज हम इस क्लास के माध्यम से हम लेंगे। उम्मीद है इससे आप बहुत कुछ लेके निकलोगे और आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे जो हमारा पहला सवाल है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का योग 288 है, उनका एचसीएफ 16 है। तो बताओ संख्याओं के ऐसे कितने पेयर होंगे। करेक्ट। आपको देखो, दो संख्याओं को आपको योग दे रखा है 288 का सम है, एचसीएफ दे रखा है 16। देखो नंबर्स का अगर एचसीएफ 16 है तो नंबर किस फॉर्मेट के होंगे, 16x कॉमा 16y। नंबर इस फॉर्मेट के होंगे, 16x कॉमा 16y। दोनों का एचसीएफ 16 है और एक्स वाई दोनों के आपस में को प्राइम। दोनों एक्स वाई क्या है बेटा आपस में, दोनों को प्राइम आपस में। करेक्ट, को प्राइम सहभाज्य है। करेक्ट। अब देखो इनका योग दे रखा आपको 288, तो क्या करो इनको जोड़ लो, 16x प्लस 16y बराबर 288 कर लो। 16 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई कितना आएगा, 288 का भाग दो 16 में, ये जाएगा आपका 18 बार। तो आपको x और y का योग कितना आ गया, आपका 18 आ गया। मैंने क्या बताया आपको, x और y क्या आपके को प्राइम है। करेक्ट, अभाज्य संख्या है। तो देखो आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी अभाज्य जिनका योग क्या है आपके 18 है। तो हम ढूंढते हैं, पहला पेयर क्या बन सकता है, 1,17। देखो दोनों अभाज्य हैं, योग कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है। अगर आप लोग 2,16, देखो 2,16 को प्राइम नहीं होते, कॉमन फैक्टर 2 इनका। 3,15 ये भी को प्राइम नहीं होते हैं। 4,14 ये भी को प्राइम नहीं होते हैं। 5,13 देखो ये को प्राइम है, 5,13 आपका को प्राइम है। करेक्ट, दोनों कॉमन फैक्टर 1 है। 6,12 को प्राइम नहीं है। करेक्ट। 7,11 को प्राइम है बेटा, 7,11 को प्राइम है। 8,10 को प्राइम नहीं है। 9,9 को प्राइम नहीं है। 10,8 वो की वो बात रिपीट हो गई। 11,7 रिपीट हो गई बात। दैट मीन्स कितना आंसर आएगा, 1 2 3, ऐसे तीन पेयर बनेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, नंबर्स के तीन पेयर होंगे। जहाँ पे क्या होगा, उनका योग तो आएगा 288 और उनका एचसीएफ क्या होगा आपका 16 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप एक सवाल हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का है। दो संख्याओं का योग दे रखा आपको 121, उनका एचसीएफ दे रखा आपको 11। तो बताओ संख्याओं के ऐसे कितने पेयर होंगे। अभी मैंने कहा आपको, अगर नंबर्स का एचसीएफ आपका 11 है, एचसीएफ अगर 11 है तो नंबर्स किस फॉर्मेट के होंगे, 11x कॉमा 11y। करेक्ट, x और y आपस में क्या होंगे, दोनों को प्राइम होंगे, अभाज्य संख्या होगी। करेक्ट, को प्राइम होंगे। अब देखो इसको जोड़ लो, नंबर्स का योग दे रखा आपको 11x प्लस 11y का योग दे रखा आपको 121। 11 कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई कितना आएगा 121/11, ये आ रहा आपका 11। तो आपको दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 11 चेक करना है। तो देखते हैं कौन कौन से अभाज्य का पेयर का सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। पहले हम लेते हैं 1 और 10, देखो दोनों अभाज्य हैं, योग 11 आ रहा है। फिर लो आप 2 और 9, दोनों अभाज्य हैं, योग 11 आ रहा है। फिर आप लोग 3 और 8 अभाज्य हैं, योग 11 आ रहा है। 4 और 7 अभाज्य है, योग 11 आ रहा है। 5 और 6 अभाज्य है, योग 11 आ रहा है। अगेन 6 और 5 एक ही बार रिपीट हो रहा है, 7 4 रिपीट हो रहा है। तो ये बन रहे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पेयर हैं यहाँ पे एक्स वाई अभाज्य होने चाहिए। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा आपका 121, उनका एचसीएफ कितना है 11 है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा है 169, उनका एचसीएफ आपका 13 है। तो बताओ संख्याओं के ऐसे कितने पेयर होंगे। अगेन देखो सेम कॉन्सेप्ट, आपको एचसीएफ दे रखा है 13। करेक्ट, एचसीएफ आपका 13 है तो नंबर्स किस फॉर्मेट के होंगे, 13x और 13y। करेक्ट, जहां x और y आपस में क्या होंगे, को प्राइम अभाज्य होंगे। करेक्ट, इनका योग क्या दे रखा आपको, 13x प्लस 13y बराबर दे रखा आपको 169। 13 कॉमन निकाल दूं तो x प्लस वाई कितना आएगा 169/13, जो कि 13 आएगा। तो आपको दो पेयर ढूंढ x और y के जिनका योग 13 है और एक्स वाई क्या आना चाहिए मुझे, अभाज्य चाहिए, को प्राइम चाहिए। सोचो, एक तो मेरा बन रहा है 1,12 अभाज्य है, दोनों अभाज्य है। एक बन रहा है मेरा 2,11, दोनों अभाज्य है। एक मेरा बन रहा है 3,10, दोनों अभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, योग 13 आपका। 5 आपका फिर है आपका 4,9 अभाज्य है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 5,8 ये भी अभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, योग 13 है। 6,7 अभाज्य है, योग 13 है। आगे देखो 7,6 रिपीट हो गया, 8,5 रिपीट हो गया, 9,6 रिपीट हो रहे हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पेयर बन रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
और इनके करने की टेक्निक आप समझना, ये करने की टेक्निक। करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम टाइम में। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्यूबॉइड शेप का रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने 10%, 15% और 20% से बढ़ाई क्रमशः। तो बताओ इसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। करेक्ट। हमने क्या करा, एक क्यूबॉइड शेप का रूम है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को 10%, 15%, 20% से बढ़ाया। तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। देखो इससे हम करते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से। सीखो, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। करेक्ट। लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। करेक्ट। आपको एल में कितना इंक्रीमेंट किया हमने, 10% बढ़ाया हमने। बी को कितना बढ़ाया हमने, 15% बढ़ाया। सी को कितना बढ़ाया हमने, 20% बढ़ाया। इसको चाहो तो उससे भी कर सकते हो आप, इससे यूजिंग सक्सेसिव के मेथड से, पर हम करते हैं रेशियो से करते हैं। देखो कैसे करते हैं। मान लो लंबाई आपकी कितनी थी पहले, 100 थी, आपने कितनी बढ़ाई, 10% से बढ़ाई, तो कितनी होगी अब 110 हो गई, 110 हो गई, 10 से बढ़ गई। पहले हमारी चौड़ाई आपकी 100 थी, आपने बढ़ी 15% से, अब कितनी हो गई, 115 हो गई। पहले मान लो आपकी ऊंचाई थी 100, आपने बढ़े 20% से, कितनी होगी आपकी, 120 होगी। करेक्ट। इधर वाले इन संख्याओं को काट सकते हैं। करेक्ट। और इनको मल्टीप्लाई करना है और फाइनली इनको मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट। तो जो कट रहा है वो काट दो आप। इस जीरो से जीरो कट रहा है आपका। करेक्ट। इस जीरो से आपका जीरो कट रहा है। करेक्ट। अब देखो 10, 5 से कट रहा है आपका ये 10 कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है आपका 5 से 23 बार। करेक्ट। और देखो और कुछ कट रहा है क्या, यस 10 कट रहा है 2 से 5 बार, 12 कट रहा है आपका 6 बार। करेक्ट। 2 से कट रहा है 1 बार, ये कट रहा है आपका 3 बार। अब कितना बचा, यहाँ बचा 5 या 100, 100 इंटू 5 कितना हो गया, ये आपका 500 हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका, इंटू 3, ये हो गया आपका 69। 69 इंटू 11 करो आप, कितना हो गया 69, 10 690, 690 में आप 69 जोड़ो, जब 690 में आप 69 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 9 6 15 759 आ रहा है, 759 आ रहा है। करेक्ट। तो चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हो 1000 के मल्टीपल में, तो करना इजी रहेगा। बोले ऐसे भी कर लो आप, पहले आपका वॉल्यूम था 500, अब कितना हो गया 759, कितना बड़ा आपका वॉल्यूम, 259 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे हुआ, 500 पे हुआ आपका। तो देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आपका, 259 का इंक्रीमेंट हुआ आपका, पहले था 500 अब हुआ 759, कितना बड़ा आपका 259 अपॉन कितना था पहले 500 था, 500 कर लो इंटू क्या कर लो आप 100 कर लो आप, परसेंट निकालना है, 100 से 100 कट जाएगा, 259 को 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 51 बार जाएगा पूरा 255, और 4 बचेगा 51.8%। 51.8% इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस रेशियो कॉन्सेप्ट से सवाल को आप बहुत ही आराम से मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। ये बोल रहा है एक वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड शेप का रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम 20%, 25% और 30% से बढ़ाते हैं। तो बताओ उसके आयतन में कितना, क्या परसेंटेज चेंज आएगा। आपको बताना है परसेंटेज चेंज कितना होगा उसके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में। अब देखो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना बड़ा आपका 20% से, बी कितना बड़ा आपका 25% से, एच कितना बड़ा आपका 30% से। करेक्ट। अब मैं ले लिखता हूं, देखो मान लो मेरे पहले मैंने एल क्या थी, मेरी 100 थी लंबाई, क्या बढ़ाई मैंने 20% से बढ़ाई, कितनी होगी आपकी 120 हो गई। मान लो पहले मेरी चौड़ाई थी आपकी 100, बढ़ी 25% से, कितनी हो गई 125 हो गई। ऊंचाई मान लो मेरी पहले 100 थी, कितनी बढ़ी 30% से 130 हो गई। करेक्ट। इतने बड़े टर्म्स उसको काट सकती है उधर, वो क्या करना फाइनली आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करना लिखना है। ठीक है, लिखते हैं जो कट रहा हो काट दो। देखो यहाँ देखो ये 25 से कट रहा है आपका 4 बार, ये 25 से कट रहा है आपका 5 बार, ये आपका 20 से कट रहा है आपका 5 बार, ये 20 से कट रहा है आपका 6, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया आपका 100 इंटू 4, 14 और काट दो यहाँ पे, ये कट रहा है आपका 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है आपका 3 बार, और चाहो तो काट दो, ये 2 से कट रहा है 1 बार, ये कट रहा है आपका 65 बार। तो इधर तो आपका 100 बचा और इधर आपका बचा 65 इंटू 3, ये बचा आपका 195। दैट मीन्स पहले आपका वॉल्यूम था 100, अब कितना हो गया 195 हो गया है। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ आपके 95 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पे 100 पे हुआ है, तो कितना होगा परसेंटेज में 95 अपॉन कितना था ओरिजिनल 100 इंटू 100 कर लो, ओवरऑल कितना होगा 95% आपका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, और ये परसेंटेज चेंज है आपका। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस रेशियो वाले कंसेप्ट से इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो,
ये बोल रहा है कि एक संख्या दे रखी है आपको 19964, इसमें सबसे छोटी संख्या हम क्या ऐड करें ताकि क्या हो जाए, ये हो जाए 76 से हो जाए डिविजिबल, 76 से हो जाए भाज्य आपका। आपको पता है 76 क्या होता है, ये होता है आपका 19 इंटू 4। तो जो भी संख्या होगी डिवाइड 76 से, वो डिवाइड 19 से भी होगी और 4 से भी होगी, करेक्ट। अब देखो हम 19 से डिविजन का रूल, तो देखो यहाँ 4 भी दे रखा आपको, तो आप चेक कर लो 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। दैट मीन्स कोई नंबर अगर डिवाइड होगा 76 से तो उसके लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, ये 4 का रूल है। अब देखो इसमें हम देखो हम करते हैं इसको ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या है 25, तो इसमें आप 25 ऐड करो। तो देखो इसमें जब आप 25 ऐड करोगे तो लास्ट के दो अंक क्या बनेंगे आपके, ये आएगा 4 और 5 9, 6 और 2 8। देखो 89 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया आपका, करेक्ट। सेकंड क्या आपका 21 है, 19964 में 21 ऐड करो। हम केवल 4 का रूल चेक कर रहे हैं, 5 और ये 8 85, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। फिर आप चेक करो आपका 19964। थर्ड ऑप्शन क्या है 22, 22 ऐड करो। यार आपका 6 और यार आपका 86 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। आपका क्या बच रहा है 19964, ऑप्शन 4 क्या है 24। कितना होगा ये आपका 4 4 8, 6 और 2 8, 88 आपके 4 से डिवाइड होता है। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 24 को ऐड करने पे लास्ट के दो अंक 88 बन रहे हैं, ये 4 से डिवाइड होगा, तो कंफर्म आपका यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 24 ऐड करने पे ये क्या होगा 76 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, a train runs with a speed of 72 km per hour, reaches its destination late by 15 minutes. However, if its speed is 90 km per hour, it is late by only 5 minutes. Then correct time to cover the journey in minutes. ये बोल रहा है यदि एक ट्रेन चलती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या करता है वो 15 मिनट लेट पहुंचती है। ये ट्रेन की स्पीड हो जाए आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, तो क्या करती है ओनली वो 5 मिनट लेट पहुंचती है। तो बताओ करेक्ट टाइम क्या है ट्रेन को जर्नी करने का। देखो इंटायर क्वेश्चन में आपकी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, आपकी डिस्टेंस क्या है दूरी आपकी समान है। तो आपकी डिस्टेंस आपकी सेम रहती है, उस केस में क्या होता है जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वो होता है टाइम का इन्वर्स होता है। तो स्पीड क्या होती है टाइम के रेसिप्रोकल होती है। फर्स्ट केस में आपकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो आपकी ट्रेन कितनी लेट पहुंच रही है 15 मिनट लेट पहुंच रही है। सेकंड केस में आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन कितनी लेट पहुंच रही है आपकी 5 मिनट लेट पहुंच रही है आपकी, करेक्ट। अब आप निकाल दो स्पीड का रेशियो निकाल दो। अगर मैं निकालूं स्पीड का रेशियो तो कितना आ रहा है देखो, ये आपका 18 से कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 5 बार। स्पीड का रेशियो क्या है आपका 4:5, 18 इंटू 4 72, 18 इंटू 5 90, 4:5 आपके स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बेटा इसके इनवर्स होगा, तो डिस्टेंस आपकी सेम है 5:4 होगा। अब देखो टाइम का देखो गैप कितना है बीच का, 5 से पहले स्पीड अब टाइम 4 हो गया, तो ये गैप कितना है बीच का 1 यूनिट का गैप है आपका, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी आपको दे रखे। पहले आप लेट हुए थे 15 मिनट थे, अब बाद में लेट हुए 5 मिनट से, तो कितना गैप है बीच का 10 मिनट का गैप है। पहले आप लेट हुए थे 15 मिनट से, बाद में आप लेट हुए 5 मिनट से, तो गैप कितना है 15 - 5 10 मिनट का गैप है आपका। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 10 मिनट वैल्यू है आपकी 1 यूनिट की, करेक्ट। आप कहीं से भी कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, यहाँ से करें, ये 5 यूनिट है आपका, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये होगा आपका 5 इंटू 10, ये होगी आपकी 50 मिनट, करेक्ट। पर जब 50 मिनट में ट्रेन पहुंचती है तब 15 मिनट लेट होती है, तो सही टाइम क्या होगा 50 - 15 35, करेक्ट 35। अगर आप चाहो तो इससे कर लो, यहाँ सेकंड में टाइम क्या आपका 4 मिनट है, तो 4 मिनट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 इंटू 10 कितना हो गया आपका 40 मिनट। पर जब ट्रेन पहुंचती 40 मिनट से तो वो कितनी होती लेट 5 मिनट होती लेट आपकी, तो कितना होगा एक्चुअल टाइम 40 में 5 कम कर दो, ये भी कितना आएगा आपका 35 ही आएगा। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, चाहो तो यहाँ से कर लो चाहो यहाँ से कर लो, दोनों में आंसर कितना आएगा आपका 35 मिनट आएगा। पहले केस में ट्रेन पहुंचती 50 मिनट में तो 15 मिनट लेट थी, तो पहुंचेगी आपकी 50 - 15 35 मिनट में। सेकंड केस में ट्रेन पहुंची आपकी 40 मिनट में, ट्रेन लेट थी 5 मिनट से, तो 40 - 5 अगेन 35 मिनट्स आपका रिक्वायर्ड आंसर है, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट से रेशियो के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है इफ आई वॉक एट 7/6 ऑफ माई यूजुअल स्पीड आई रीच माई ऑफिस 15 मिनट्स अर्ली, व्हाट इज द यूजुअल टाइम बाय मी टू रीच द ऑफिस। ये बोल रहा है यदि मैं अपनी स्पीड को 7/6 टाइम्स कर दूं नॉर्मल स्पीड की, तो मैं अपना ऑफिस 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ। तो बताओ मेरा नॉर्मल टाइम क्या ऑफिस में पहुंचने का। देखो कैसे करते हैं, मान लो आप देखो आपका डिस्टेंस क्या सेम है, आपका डिस्टेंस सेम है ओवरऑल, ऑफिस जाने का आपका डिस्टेंस सेम है, करेक्ट। जब डिस्टेंस आपका सेम होता है
उस केस में आपका जो स्पीड का रेशियो होता है वो होता है टाइम के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, करेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम इनटू स्पीड कांस्टेंट, तो टाइम क्या होगा, स्पीड के रेसिप्रोकल होगा, करेक्ट। अब देखो पहले केस में देखो बोल रहा 7/6 ने स्पीड कर ली, मतलब पहले उसकी स्पीड अगर 6 रही होगी तो बाद में उसने स्पीड कितनी कर दी, अपनी 7 कर दी, करेक्ट। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 7:6 रहा होगा, करेक्ट। ये टाइम गैप कितना है बीच का, 7 से टाइम कितना 6 हो गया, तो कितना हो रहा है वो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है ऑफिस, करेक्ट। दैट मीन ये जो गैप है बीच का 7 और 6 का 1 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 15 मिनट, इसकी वैल्यू है 1 यूनिट की, करेक्ट। ये बोल रहा है यूजुअल टाइम ऑफिस पहुंचने का, वो कौन सा आपका, जब पहले आपकी स्पीड 6 थी तो वो था आपका यूजुअल टाइम ऑफिस पहुंचने का, उसका आपका टाइम कितना आपका 7 यूनिट है, तो आपको 7 यूनिट की निकालनी, वैल्यू कितना होगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है 15 इंटू 7, ये होता है आपका 105 मिनट आपका यूजुअल टाइम है ऑफिस पहुंचने का। एक बार और देखना, आपने आपकी स्पीड 7/6 कर दी, दैट मीन्स पहले आपकी स्पीड अगर 6 रही होगी तो अपनी स्पीड आप 7 कर दी आपने, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा आपका। ये बोल रहे हैं स्पीड आप करते हो 7/6 तो आप 15 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच रहे हो, दैट मीन्स पहले आपका टाइम 7 था, अब टाइम कम 6 हो गया, तो गैप कितना बीच का, 1 यूनिट का गैप, 1 यूनिट का, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 15 मिनट वैल्यू आपकी। तो आपको निकालना यूजुअल टाइम, निकालना कौन सा टाइम, ये टाइम निकालना आपको यूजुअल टाइम। जब पहले आपकी स्पीड 6 थी तो आपका नॉर्मल टाइम 7 था, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 7, 105 मिनट आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस तरह से रेशियो का कंसेप्ट से आप स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगेन नेक्स्ट सम सेम कॉन्सेप्ट का है। इफ आई वॉक एट 5/3 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, आई रीच माई ऑफिस 16 मिनट्स अर्ली, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय मी टू रीच द ऑफिस। यदि मैं अपनी स्पीड को कर दूं 5/3 नॉर्मल स्पीड की, तो मैं अपना ऑफिस 16 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ, तो बताओ मेरा यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम के ऑफिस पहुंचने का। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है, आप डिस्टेंस क्या मान रहे हैं, हम कांस्टेंट मान रहे हैं, डिस्टेंस आपका सेम है। अगर डिस्टेंस आपका सेम है तो उस केस में जो आपका स्पीड होगा वो होगा आपके टाइम के रेसिप्रोकल होगा, करेक्ट, टाइम रेसिप्रोकल। तो देखो हम क्या मान रहे हैं, आपने स्पीड कितनी कर दी, आपकी 5/3 कर दी, दैट मीन्स पहले अगर आपकी स्पीड 3 रही होगी तो आपने स्पीड आप कितनी कर दी, 5 कर दी, तो टाइम का रेशियो क्या हो, इन्वर्स हो जाएगा, टाइम का रेशियो होगा आपका 5/3। ये टाइम गैप कितना है बीच का, 2 यूनिट का गैप है। क्या बोल रहा है, अगर मैं स्पीड कर दूं 5/3 ऑफ नॉर्मल स्पीड, तो मैं क्या कर रहा हूँ 16 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ, तो मतलब पहले अगर टाइम 5 था तो टाइम कम 3 हो गया, तो ये गैप कितना 2 यूनिट का, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 16 मिनट, इस गैप की वैल्यू आपकी, करेक्ट, ये दे रखा आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16/2, 8 मिनट हो गया आपकी 1 यूनिट की वैल्यू, करेक्ट। आपको निकालना यूजुअल टाइम, मतलब ये टाइम जब आपकी स्पीड 3 रही थी, टाइम कितना उसके 5 आपका, तो आपको निकालनी 5 यूनिट की वैल्यू, कितना होगा आपका 5 यूनिट की वैल्यू, 5 इंटू 8 कर लो, ये आएगा आपका 40 मिनट्स, आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 40 मिनट्स आप क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन अगेन सेम कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, इफ आई वॉक एट 8/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, आई रीच माई ऑफिस 18 मिनट्स अर्ली, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। यदि बोल रहा है मैं अपनी स्पीड को 8/5 कर दूं नॉर्मल स्पीड का, तो मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ 18 मिनट्स जल्दी, तो बताओ मेरा यूजुअल टाइम क्या ऑफिस पहुंचने का। देखो ध्यान से, अगेन हम क्या मान रहे हैं, डिस्टेंस हम मान रहे हैं कांस्टेंट, डिस्टेंस को हम मान रहे हैं सेम। अगर डिस्टेंस मेरी सेम है तो उस केस में मेरा जो स्पीड होगा, रेशियो होगा, वो होगा टाइम के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट, सिंपल सी बात है। देखो अब हम देखते हैं, पहले हमारी स्पीड क्या रही, आपने स्पीड कर दी 8/5 टाइम्स कर दिया, बढ़ा दिया आपने, तो पहले आपकी स्पीड अगर आपकी 5 रही है तो अब आपकी स्पीड 8 हो गई है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या होगा आपका 8:5 हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। ये बोल रहा है अगर मैं अपनी स्पीड कर रहा हूँ 8/5 कर रहा हूँ, तो टाइम क्या, मैं 18 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूँ ऑफिस, मतलब पहले अगर टाइम मुझे 8 लगा है, अब टाइम 5 लग रहा है मुझे, गैप कितना है बीच का, ये गैप है बीच का 3 यूनिट का, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 18 मिनट वैल्यू इसकी, 18 मिनट, तो बताओ कितनी वैल्यू होगी 1 यूनिट की, 18/3 कर लो, ये होगा आपका 6 मिनट आपकी वैल्यू है 1 मिनट की, करेक्ट, 6 मिनट। तो आपको बोल रहा है यूजुअल टाइम कौन सा आपका, ये वाला, जब स्पीड आपकी 5 थी पहले, तो टाइम क्या 8 यूनिट है आपका, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 6, 48 मिनट आपका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी का। इस तरह से रेशियो के कॉन्सेप्ट से इन स्पीड टाइम के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, आपको रिमाइंडर निकालना है। जब 32 की पावर 38 को हम डिवाइड करें 7 से, 7 से, तो आपको क्या निकालना, शेषफल निकालना है। देखो इसे हम करेंगे फॉर्मेट थ्योरम के कॉन्सेप्ट से। तो ये फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, आपको इतनी बड़ी नंबर आपका उसको डिवाइड करें 7 से, आपको रिमाइंडर निकालना है,
तो केवल ये देखो आप कि ये नंबर जो आपको दे रखा है बेस में, ये और जिसे डिवाइड कर रहे हो दोनों आपस में को प्राइम है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं। यस, 32 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा। तो अभी फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई होगी। अभी थ्योरम क्या बोल रही है, आप डिवाइड 7 से कर रहे हो, 32 की पावर 38 है, तो थ्योरम में बोलती है 32/7 कर लो आप, करेक्ट। अब पावर में क्या आएगा, 7 में कम कर लो, कितना 6 होता है, तो 32 की पावर 6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से, उस केस में मेरा रिमाइंडर शेषफल ऑलवेज क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, 32/7 कर रहा हूं मैं। अब 7 में एक कम करो 6, तो 32 की पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, उस केस में मेरा शेषफल रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या करो, 32 की पावर 38 जो लिखा हुआ है ना, उसको पावर 6 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखो। आपको पता है 38 के पास 6 का मल्टीपल क्या होता है, 36। तो सवाल को ऐसा लिख लो आप, इसको लिख लो आप 32 की पावर 36 कर लो अपॉन 7 कर लो इंटू 32 का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है देखो, करेक्ट। आपने अभी पढ़ा है कि 32 की पावर 6/7 करूंगा मैं, ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये तो आपका 6 का मल्टीपल ही है, तो इस केस में भी क्या होगा, पूरे ओरल केस में आपका रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस केस में आपका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। जैसे 32 की पावर 36 को जब डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर 1 हो गया आपका, इंटू क्या बचा आपका, बचा 32 का स्क्वायर बचा, हो गया 32 इंटू 32/7 बचा आपका, करेक्ट। ये बचा, क्या करो आप, ये जो आपको 7 दे रखा है, इस 7 से क्या करो, 32 को डिवाइड कर लो और रिमाइंडर लिख लो। जब 7 को करोगे, जब करोगे डिवाइड 32 को 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। जब डिवाइड करोगे 32 को 7, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। 16 को जब भाग दोगे आप 7 से, तो फाइनली आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 2 आपका फाइनली रिमाइंडर आएगा, करेक्ट। तो इस तरह से फॉर्मेट थ्योरम से इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व हो गया। अगेन देख लो एक बार, क्या करा मैंने, 32 की पावर 38 था, तो मैंने क्या बताया, 32 और 7 होनी चाहिए आपस में को प्राइम, को प्राइम है आपस में, सब अभाज्य है, करेक्ट। फिर क्या बोला मैंने, 32/7 लिखा हुआ है, तो 32 की 7 में एक कम करो 6, तो 32 की पावर 6 को जब डिवाइड करोगे 7 से, उस केस में आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस पावर को लिखो 6 के मल्टीपल की फॉर्म में, क्या लिखूंगा मैं, 32 की पावर 36/7 इंटू 32 का स्क्वायर। इस केस, पूरे केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। शेषफल क्या बचा, 32 का स्क्वायर, तो 32 के स्क्वायर को 7 से डिवाइड करो। अब देखो, आपको 32 का स्क्वायर नहीं निकालना है, आप लिखो 32 इंटू 32 कर लो, 7 कर लो। जब करूंगा डिवाइड 32 को 7 से, 4 रिमाइंडर आएगा। जब करूंगा डिवाइड 32 को 7 से, 4 रिमाइंडर आएगा। 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 16 रिमाइंडर आया। 16 को अगेन 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2, 7 2 14, 2 रिमाइंडर बचेगा। इस क्वेश्चन, इस तरीके से, इस थ्योरम से ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्ट का है, 16 की पावर 276 है, करेक्ट। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 13 से, तो हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना है। अगेन देखो, हम यूज करते हैं फॉर्मेट थ्योरम का। आप देखो पहले 16 जो है और जो 13 जो है, दोनों को प्राइम है क्या, अभाज्य, यस दोनों को प्राइम, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, करेक्ट। और रूल क्या बताया मैंने, 16 लिखो यहाँ लिखो 13, 13 में कम करो, कितना हो गया 12। 16 की पावर 12 को अगर डिवाइड करूंगा 13 से, इस केस में मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, करेक्ट। शेषफल मेरा 1 आएगा। अब क्या करो, इस पावर को भी लिखो 12 के मल्टीपल की फॉर्म में। आपको पता है 276 क्या होता है, 12 का होता है मल्टीपल, 12 दूनी 24 और 3 6, तो ये हो गया 23 बार जाएगा। दैट मीन्स ये 16 की पावर 76 है, 16 इसको लिखूंगा मैं 13 इंटू 12 कर रहा हूँ, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होता है, 13 इंटू जाएगा 30 इंटू 12/13। अब देखो ये 12 का मल्टीपल ही आ गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी पूरे जब डिवाइड करोगे 13 से, तो ऑलवेज आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, करेक्ट। क्योंकि पावर जो है 12 का मल्टीपल में ही है, तो ये यहाँ जो रूल लगाया आपने, वही रूल यहाँ फॉलो होगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो हम देखो, आपने फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही मिनिमम टाइम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 19 की पावर 481 481, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से, करेक्ट। आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना। अगेन क्या यूज करेंगे हम, फॉर्मेट थ्योरम यूज करेंगे। क्या 19 और 17 दोनों आपस में को प्राइम है, यस को प्राइम है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों अभाज्य है, करेक्ट। तो क्या होगा, 19 लिख लो, 17 लिख लो, 17 में एक कम करो 16, 19 की पावर 16 को जब डिवाइड करोगे 17 से, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल आपका 1 आएगा, करेक्ट। अब क्या करो, इस 481 पावर को भी लिखो 16 के मल्टीपल की फॉर्म में। 16 इंटू 30 क्या 480 होता है, तो लिखता हूँ मैं 19 की पावर 480 कर रहा हूँ अलग, इंटू 19 की पावर एक अलग कर रहा हूँ अपॉन 17, करेक्ट। जब इसको डिवाइड करोगे 17 से, 16 का मल्टीपल है पावर, ऑलवेज आपका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। अब क्या 19 बच रहा है,
तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 19 से अपॉन 17। जब 19 को भाग दो 17 से, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? आपका रिमाइंडर आपका 2 आएगा। 17 1 जा 17 और 2 बचेगा आपका। तो आपका आंसर क्या क्वेश्चन का? 2 आंसर है। तो उम्मीद है आप फॉर्मेट थ्योरम को कैसे अप्लाई करते सीख रहे हैं। करेक्ट। एक और सम देख लो, इस थ्योरम को अगेन अप्लाई करते हैं। 2 की पावर 50 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। आपको क्या निकालना है? शेषफल रिमाइंडर निकालना है। अगेन देखो, चेक कर लो कि 2 और 7 आपस में को प्राइम है। यस, को प्राइम है, दोनों अभाज्य है। का कॉमन फैक्टर 1 है आपका। तो रूल क्या बताया मैंने आपको? 2 लिखो, 7 लिखो। 7 में कम करो 6, 2 की पावर 6 को जब डिवाइड करोगे 7 से, आपका रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 1 आएगा। करेक्ट। तो इसको लिखो आप 6 की पावर की फॉर्म में। आपको पता है 6 की पावर क्या होती है? मल्टीपल 48 होता है। इसको लिखो आप 2 की पावर 48 अलग कर लो, इंटू 2 का स्क्वायर अलग कर लो, अपॉन कर लो आप 7। जब इसको डिवाइड करोगे आप 7 से, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? आपका 1 आएगा। रिमाइंडर आपका 1 आएगा। केवल क्या बच रहा है? 2 का स्क्वायर बच रहा है। तो 1 इंटू 4 अपॉन 7। जब 4 को भाग दोगे 7 से आप, आपका रिमाइंडर 4 ही तो आएगा। 4 छोटा 7 से, 4 अपॉन 7 कर तो रिमाइंडर आपका 4 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऐसे हमने फॉर्मेट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफी सवाल सॉल्व कर सकते हो बहुत ही मिनिमम टाइम में। नेक्स्ट देखिए, आपको एलसीएम निकालना है। देखो किसका एलसीएम निकालना है? 45 का, 90 का, 135 का, 180 का। अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे? वैसे फैक्टर बना के नहीं करेंगे, देखो डायरेक्ट करेंगे। आपको पता है जब 45 का मल्टीपल 180 है, 90 का भी मल्टीपल आपका 180 है, तो 180 क्या हो गया? इन तीनों का एलसीएम 5 90 180 का एलसीएम क्या हो गया आपका? 180 हो गया आपका। अब क्या बच रहा है? 135 180 बच रहा है। करेक्ट। बड़ा 180 है, तो 180 को डिवाइड कर लो आप 135 से। देखो ये 45 से जा रहा है आपका 4 बार, ये जा रहा है आपका 3 बार। इस 3 की वजह से कट नहीं पा रहा है, अब नहीं कटेगा आपका। तो क्या करो, जो बड़ा नंबर 180 था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ये हो गया आपका 540। दैट मीन्स इन चारों का एलसीएम क्या आपका? 540 है। को बिना फैक्टर्स बनाए हमने बहुत ही मिनिमम टाइम में एलसीएम निकाल दिया। करेक्ट। क्या किया हमने? हमको बताया कि 45 90 180 का एलसीएम क्या होता है? 180 होता है। तो ये भी इसका मल्टीपल, ये भी इसका मल्टीपल है। करेक्ट। फिर मैंने 180 और 135 में बड़ा कौन? 180 है। मैंने 180 को डिवाइड किया 135 से। ये कटा 4 बार, 3 बार, 3 नीचे बच गया है। इस 3 की वजह से कट नहीं पा रहा है, तो क्या करो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आ रहा है 540। यही आपका इनका एलसीएम है। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। करेक्ट। देखो 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको। 13/17, 25/28, 31/37, 43/55। आपको बताना सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। देखो तरीका सीखना आप देखो दो, हर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आपका अंश और हर है, देखो उसके बीच में गैप कितना है। ये गैप कितना है? 17 और 13 के बीच में ये 4 का गैप है। ये गैप कितना है? 25 28, ये 3 का गैप है। ये गैप कितना है? 6 का गैप है। ये गैप कितना है? आपका 12 का गैप है। तो आप क्या करो, जो गैप निकाला आपने, इनका एलसीएम ले लो। 4 3 6 और 12 का एलसीएम लघुत्तम क्या होता है? आपका 12 होता है। लघुत्तम आपका 12 होता है। 4 3 6 और 12 जो गैप है, उनका एलसीएम कितना है? आपका 12 है। अब क्या करो, आप एलसीएम क्रिएट करो। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 4 है, अगर मुझे 4 को 12 बनाना है तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो क्या करो, हर केस में जो ऊपर वाला नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ 4 है, मुझे 12 बनाना है, तो 4 इंटू 3 12 होता है। तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ क्या 3 था, आपको 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। करेक्ट। यहाँ 6 था, 12 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ आपको ऑलरेडी था 12, कुछ नहीं करना आपको, तो 43 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? तो हो गया आपका 39, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 62, ये हो गया 43। आपको पता सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? आपका 100 है। आपका ये किसकी वैल्यू है? ये आपके 25/28 वाली वैल्यू है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? आपका 25/28। ये बोलता सबसे छोटा कौन है? तो लीस्ट कौन है? सब में लीस्ट है आपका 39। किसकी वैल्यू हुई है? 13/17 की। सब में लीस्ट कौन है? 13/17। करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको कहा था इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हम देखो सेम कॉन्सेप्ट का, आपको बताना लीस्ट फ्रैक्शन कौन है, न्यूनतम फ्रैक्शन कौन है। देखो पहला है आपका 26/29, सेकंड है आपका 53/59, थर्ड है आपका 41/45 और फोर्थ है आपका 95/107। अगेन देखो सब में गैप चेक कर लो, अंश और हर में गैप चेक करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गैप चेक कर लो आप। कितना गैप है? 29 26 का 3 का गैप है। कितना गैप है? 59 53 का 6 का गैप है। 45 41 का 4 का गैप है।
ये 12 का गैप है, करेक्ट। अब एलसीएम लो, 3 6 4 12, तो कितना एलसीएम होगा इनका? इनका एलसीएम होगा आपका 12। तो क्या करो आप 12 क्रिएट, यहाँ मुझे अगर 12 क्रिएट करना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो आप 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। यहाँ मुझे 6 है, 12 क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 53 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। यहाँ 4 है, 12 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 41 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, केवल ऊपर वाले को। यहाँ 12 ऑलरेडी है, 12 ही चाहिए मुझे, 95 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया आपका? 26 इंटू 4, ये हो गया 104, 53 इंटू 2 ये हो गया 106, ये हो गया आपका 123, ये हो गया आपका 95। आपको पूछा लीस्ट कौन सा है, तो बताओ इन चारों सबसे छोटा कौन है आपका? 95 है। किसकी वैल्यू है? 95 पे 107 की, तो ये आपका लीस्ट फ्रैक्शन है। अगर ये बोलता सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना आपको, सबसे बड़ा कौन है इसमें? आपका 123 है, करेक्ट। किसकी वैल्यू आपकी ये 41/45 की, तो ये होता है आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ऐसे सवाल कर सकते हो बहुत ही मिनिमम टाइम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगेन आपको निकालना लीस्ट फ्रैक्शन, करेक्ट। ये आपको क्या दे रखा? आपको 25 बटे दे रखा 28, 31 बटे दे रखा 37, 43 बटे दे रखा 55 और 13 बटे दे रखा आपको 17। अगेन गैप चेक कर लो, अंशर में कितना गैप है? यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ आपके 12 का गैप है, यहाँ आपके 4 का गैप है। इनको 4 कितना होता है? 3 6 12 और 4, इनका लघुत्तम क्या होता है? आपका 12 होता है, करेक्ट। तो 12 क्रिएट करोगे नीचे। अगर मुझे यहाँ 12 क्रिएट करना है तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया आपका? 25 इंटू 4। यहाँ मेरा 6 12 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। यहाँ मेरा 12 है, ऑलरेडी 12 बनाना मुझे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। यहाँ मेरा 4 है, 12 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 इंटू 3 कर लो, करेक्ट। आपको मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले को। कितना हो गया आपका? ये 100 हो गया, ये 62 हो गया, ये 43 हो गया, ये 39 हो गया। क्या पूछा आपसे? आपसे सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है? तो इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू कौन है आपकी? 39। किसकी वैल्यू है ये आपकी? 13/17 की। तो ये आपका क्या है? चारों में इस फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछता है आपको, बड़ी वैल्यू कौन? सबसे 100 है आपकी, तो क्या होती है आपकी? 25/28, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर 13/17 है, लीस्ट फ्रैक्शन पूछा आपको। आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना है इकाई स्थान का अंक निकालना है। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। आपको निकालना है इसके इकाई स्थान का अंक। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, समझना कॉन्सेप्ट बता रखा मैंने आपको। क्या करोगे? आपको पता है हर संख्या के हर 4 पावर बाद इकाई स्थान की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। फॉर एवरी नंबर आफ्टर एवरी 4 पावर द वंस प्लेस रिपीट, करेक्ट। तो क्या करोगे? जो भी पावर दे रखी है उस पावर को आप 4 से डिवाइड कर लोगे। अगर डिवाइड पूरी हो जाए तो 4 लिख देना, और डिवाइड नहीं हो तो रिमाइंडर लिखना, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले 61 है, जब 61 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 लिख लो। जब डिवाइड करोगे 43 को 4 से, 40 जाएगा, पूरा 3 बचेगा, तो 6 की पावर 3 लिख लो। जब डिवाइड करोगे 82 को 4 से, 80 जाएगा, पूरा 2 बचेगा, स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिख लो। अब 3 की पावर 1 क्या होता है? आपका 3 ही होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। इकाई स्थान क्या है? केवल वो लिखो आप 6। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। इकाई स्थान क्या होता है आपका? 9, केवल 9 लिखो, करेक्ट। अगेन देखो, 6 दिया क्या होता है? 18। इकाई स्थान क्या है? 8। 8 इंटू 9 कितना होगा? 72। 72 में इकाई स्थान क्या है आपका? 2। तो इसका आंसर क्या? फाइनली 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपको हर केस में, हर मल्टीप्लीकेशन में इकाई स्थान देखना है। यहाँ तक जब मैंने कर लिया, 3 की पावर 1 3 था, 6 का क्यूब 216, मैंने केवल 6 लिखा इकाई स्थान। 7 का स्क्वायर 49, केवल 9 लिखा इकाई स्थान। अब क्या होगा? 6 तिया कितना होता है? 18। इकाई स्थान मैंने 8 लिख लिया। 8 इंटू 9 कितना होगा? 72 लिख लो, 72 पर, कोई दिक्कत नहीं। अपना इकाई स्थान कितना आपका? 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखो, आपको क्या निकालना? संख्या के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकालने हैं? देखो क्या बोल रहे हैं आपको? 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5 आपको निकालना है इसके प्राइम फैक्टर। कुछ मत करो, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करो। आपको 30 क्या होता है? ये होता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, ऐसे ब्रेक कर लो, करेक्ट। 24 क्या होता है आपका? 8 इंटू 3। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 5 हो गया आपका, करेक्ट। अब पावर ब्रेक कर लो, 2 की पावर 5, ये हो गया 3 की पावर 5, ये हो गया 5 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 15, 3 की पावर 5। सबको लिखो एक ही पावर में, तो कितना होगा? 2 की पावर कितनी आ रही है? 5 और 15 20 आ रही है। 3 की पावर कितनी आ रही है? 5 और 5 10 आ रही है।
5 की पावर क्या आ रही है 5, ये बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया, करेक्ट। अब जब भी आपको निकालने हो अभाज्य भाजक निकालने हो, प्राइम फैक्टर्स निकालने हो, तो इनकी पावर्स को डायरेक्ट आप जोड़ लो। कितना जोड़ लो, पावर क्या है 20, 10 और 5, डायरेक्ट आप ऐड कर लो। तो 35 आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस सवाल के। 35 आपके प्राइम फैक्टर्स है। तो इससे आप बहुत ही मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स में। देखो ब्रेक किया प्राइम फैक्टर्स, फिर आपको पावर जोड़नी लास्ट में, 20 + 10 + 5 35 आएगा। नेक्स्ट देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। नंबर ऑफ 8 की पावर 20 है, 15 की पावर 24 है और 9 की पावर 15 है, करेक्ट। अब क्या करो, सबको पहले लिखो आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। आपको पता है 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 होता है, तो लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 3, पावर में आपके 20 है, करेक्ट। 15 क्या होता है आपका 3 × 5, 3 × 5 लिख लो, पावर 24 है। 9 क्या होता है आपका 3 × 3, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 के स्क्वायर की पावर लिख लो आप 15, करेक्ट। देखो कितना हो गया, पावर मल्टीप्लाई होगी प्रॉपर्टी, 2 की पावर 60 हो गया आपका, इंटू 3 की पावर 24 हो गया आपका, 5 की पावर 24 हो गया आपका, और 3 की पावर हो गया आपका 30, 15 × 2 30 हो गया आपका। अब देखो कहाँ कहाँ 2 आ रहा है, 2 केवल यहाँ आ रहा है, 2 की पावर 60। 3 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐड करो पावर को, 24 और 30 कितना हो गया आपका 54 हो जाएगा आपका, करेक्ट। और 5 की पावर कितना आपका 24 ही आपका, करेक्ट। अब देखो जब भी आपको निकालने अभाज्य फैक्टर प्राइम फैक्टर्स, तो क्या करो, इन प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी आपकी पावर दिख रही है, इन पावर को आप डायरेक्टली ऐड कर लो, 60 54 24, 60 + 54 + 24 ऐड कर लो, कितना होता है 60 और 54 114, और 24 कितना होगा आपका 138 आपका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। 138 आप क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, करेक्ट। अभाज्य गुणन, सम गुणन, विषम गुणन और कुल गुणन। नेक्स्ट देखो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है रेशियो कॉन्सेप्ट का। ये बोल रहा है ए और बी की जो एज का अनुपात है 4 साल पहले वो था 4:5, 8 साल बाद उनकी ए और बी की एज का अनुपात क्या हो जाएगा 11/13 हो जाएगा। तो बताओ उनकी वर्तमान एज का अनुपात क्या है। देखो सम को करते हैं हम बहुत ही मिनिमम टाइम में रेशियो कॉन्सेप्ट से। देखो ध्यान से, अब देखो ये मान रहा हूँ मैं इनकी करंट एज है, करेक्ट। आपको दे रखी 4 साल पहले, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 years बैक, 4 years अगो। फिर आपको दे रखा आपको 8 साल बाद, यहाँ लिखो आप 8 years अगो, 8 years हैंस, ठीक है बाद में। अब देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बी। 4 साल पहले ए और बी की एज जो था ना, एज का रेशियो क्या था 4/5, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5। 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या आपके 11/13। अब मेरी बात सुनना, हरदम दो व्यक्तियों की एज का जो होता है गैप ऑलवेज सेम होता है। मान लो आपकी और आपके मित्र की एज का गैप मान लो 2 साल है, तो ये गैप 4 साल पहले भी रहा होगा, ये गैप 8 साल बाद भी रहेगा। तो इन सब का ध्यान कॉन्सेप्ट ये होता है, आप हरदम चेक कर लेना एज का जो गैप है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो एज का गैप सेम बनाना, करेक्ट। अब देखो यहाँ आपका एज का गैप कितना है, आपका ये गैप दे रखा आपको 1 का, 4 से 5 1 का गैप है, और यहाँ गैप कितना है आपके, देखो 2 का गैप है। यहाँ तो गैप 2 का हो गया, यहाँ गैप 1 का हो गया, गैप सेम नहीं है, तो पहले गैप सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे, इस 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। जब 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से भी होगा मल्टीप्लाई, 5 से भी होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका 8:10 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, करेक्ट। तो ये बन गया आपका 8:10 बन गया आपका, करेक्ट। यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम रहेगा 11/13 रहेगा। अब देखो एज गैप कितना है, 2 का गैप 2 का गैप हो गया, एज गैप सेम। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो जब मैं बढ़ा 8 से, देखो 4 साल पहले था और 8 साल बाद हो गया, तो देखो अगर मैं इस टाइम को देखूं, टाइम कितना हो गया, कोई चीज 4 साल पहले हुई और कोई चीज 8 साल बाद हुई, तो गैप कितना बीच का, कुल गैप बीच का 12 साल का हो गया। तो ये गैप आपके बीच का 12 साल का, ये 12 ईयर्स का गैप हो गया पूरा आपका। तो देखो ये गैप पूरा 12 ईयर्स का है, और ये गैप कितना है 8 से 11 का गैप कितना है आपका, ये गैप आपका 3 यूनिट का गैप। जब आप 8 से 11 पे आए तो कितनी यूनिट बढ़ी है आपकी, 3 यूनिट बढ़ी है आपकी, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 12 ईयर्स वैल्यू आपकी, करेक्ट। दैट मीन्स 3 यूनिट की वैल्यू आपकी है 12 ईयर्स, करेक्ट। तो इससे बताओ मुझे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12/3, ये आ गई मेरी 4 साल, ये वैल्यू मेरी 1 यूनिट की। अब आपको प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना। अब देखो यहां से करते हैं हम, आप क्या 4 साल पहले से मुझे अगर आज में पहुंचना है तो मुझे 4 साल ऐड करने पड़ेंगे, और मुझे 4 साल की वैल्यू कितनी मेरी 1 यूनिट मेरी वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं इस रेशियो में 1 यूनिट ऐड कर लूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, मेरी करंट एज पर आ जाऊंगा। तो इस रेशियो में आप 1 यूनिट ऐड कर लो, 8 में जोड़ो 1 9, 10 में करो ऐड 1 11,
तो मैं 8:10 में क्या कर रहा हूँ, 1 यूनिट जोड़ रहा हूँ, कितना हो गया, 8 और 1 9, 10 और 1 11। तो मेरी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 9:11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो, तो इस तरह से रेशियो के कॉन्सेप्ट से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आप 4a बराबर 7b बराबर 9c दे रखा है, तो आपको a:b:c का रेशियो निकालना है। देखो, कुछ भी नहीं करना आपको, जब भी सवाल आपको ऐसा दिख जाए, आपको abc का रेशियो पूछा हो, देखो सुनो, जब आपको a की वैल्यू पूछे तो a को छुपा देना आप, और जो आपको दिख रहे हैं b और c के कोफिशिएंट गुणांक, उनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा, 7 9 जा 63, तो a की वैल्यू 63 आएगी। जब b निकालना है, b को छुपा देना, तो a और c गुणांक मल्टीप्लाई करना, 4 × 9 कितना होगा आपका, 36 आ जाएगा b। c कितना होगा, c को छुपा देना, करो मल्टीप्लाई ए और बी के कोफिशिएंट, 4 × 7 कितना होगा, 28। तो आंसर आ गया आपका 63, 36:28। इन क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक वर्ग स्क्वायर साइड को बढ़ाया हमने 5% से, मतलब आपको पता है स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। आपने हर साइड को बढ़ाया 5%, तो बताओ उसका एरिया में कितना होगा परसेंटेज इंक्रीज। आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मान लो स्क्वायर आपका कोई साइड आपकी सेम होती है ए, करेक्ट। एरिया कितना होता है आपका, ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, a × a होता है। आपने इस ए को भी बढ़ाया 5% से, आपने इसको भी बढ़ाया 5% से, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको यूज करना है सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला, जानना, अगर दो वैल्यू है x और y, दोनों में मान लो x% और y% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो देखो ओवरऑल आपका जो एरिया में एरिया क्या होता है आपका, l/b होता है आपका। तो जो एरिया में होगा चेंज, देखो कितना होगा, देखो x% प्लस y% प्लस xy/100%, करेक्ट। मान लो आपकी ये बड़ा आपका x% से, ये बड़ा आपका y% से, तो ओवरऑल जो एरिया कितना बढ़ेगा आपका, x प्लस वाई प्लस xy/100। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करेक्ट। कितना आपकी x की वैल्यू कितनी है आपकी, 5% वैल्यू x की, आप पुट कर दो वैल्यू, कितना होगा आपका ये 5 प्लस 5 प्लस 5 × 5/100, ये हो गया आपका 10 प्लस 25/100, 0.25। तो 10.25% आपके ओवरऑल क्या होगा, एरिया में इंक्रीमेंट होगा। तो इस सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम सेम कॉन्सेप्ट का, ये बोल रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% ईच, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई हमने बढ़ाई 10% से, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना आएगा परसेंटेज चेंज। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, l/b होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। l कितना बढ़ा आपका, 10% से बढ़ाया आपने, l कितना बढ़ा, b आपने 10% बढ़ाया आपने, b दोनों में हो रहा है इंक्रीमेंट आपके। और एरिया क्या होता है, l/b, तो यहाँ पे यूज करोगे आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, करेक्ट। हम क्या मान रहे हैं, l को बढ़ाया मैंने x% से, y को बढ़ाया मैंने, b को बढ़ाया मैंने y% से, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज में, x प्लस y प्लस xy/100, करेक्ट। x कितना 10%, y भी कितना 10%, करो फॉर्मूला, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये हो गया 20 प्लस ये कट जाएगा 20 प्लस 1, ये 21% का आपका ओवरऑल होगा एरिया में इंक्रीमेंट, करेक्ट। तो ऐसे हम करते हैं यूज सक्सेसिव वाला फॉर्मूला इन तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, आपको देखो इतना बड़ा दे रखा आपको मल्टीप्लीकेशन, आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने। देखो या तो मल्टीप्लाई करके टाइम बिगाड़ना अपना, या तरीका सीख लो आप। जब भी आपको इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन में लास्ट के 2 आपको नंबर निकालने हैं, देखो लास्ट के 2 नंबर निकालने की ट्रिक क्या होती है, डिवाइड बाय 100 कर दो आप। तो क्या करोगे आप, हर नंबर को डिवाइड बाय 100 करो, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा हो देखना आपको। देखो 695 इसको डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपको पता है जब 695 को डिवाइड बाय 100 करता हूँ मैं, 700 जाता है पूरा, ये 5 कम है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, -5। जब बात करता हूँ 797 को डिवाइड को 100 से, 800 जाएगा पूरा, 3 कम है, तो -3 लिख लो रिमाइंडर आप, करेक्ट। जब आप डिवाइड करोगे 494 को 100 से, 500 जाएगा पूरा, 6 कम है, लिख लो आप -6, करेक्ट। अब देखो सब वैल्यू मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर आप, कितना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा माइनस का 5 × 3 15 × 3 कितना, 6 कितना होगा 90, तो -90/100। अब मेरी बात सुनना, जब भी ऊपर नंबर अगर माइनस का है तो क्या करोगे, उसमें आप 100 ऐड कर लेना, तो आपका आंसर कितना होगा, इसमें 100 ऐड कर लो, 100 - 90, दैट मीन्स कितना आएगा 10। दैट मीन्स जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, कंफर्म आपके लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, आपके 10 आएंगे। अगर यह वैल्यू आती प्लस की, तो आंसर क्या होता आपका 90 होता, पर ये माइनस का 90 आया, तो इसमें क्या करोगे आप 100 ऐड कर लेना।
100 माइनस 90 10, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे आपके 10 आएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है। 693 इंटू 798 इंटू 894, आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको, इस पूरे को 100 से डिवाइड करो, करेक्ट। अब हर एक को 100 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखते जाओ, करेक्ट। आपको बताया जब 693 को डिवाइड करें 100 से तो 700 कटेगा पूरा, 7 कम है 7, माइनस का 7 लिख लो आप। जब डिवाइड करते हैं 798 से 800 कटता है पूरा, 2 कम है माइनस 2 लिख लो आप। जब डिवाइड करते हैं 890 100 से तो 900 कटता है पूरा, 6 कम है माइनस 6 लिख लो आप, करेक्ट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो 3 माइनस के मल्टीप्लाई और आंसर माइनस में आएगा। 7 इंटू 2 कितना होता है 14, इंटू कितना होता है 80, तो माइनस का 84/100। अब मैंने बताया आपको जब भी ऊपर संख्या नेगेटिव में है तो आपका आंसर क्या होता है, उसमें 100 जोड़ लेना। 100 में 80 माइनस 84 जोड़ लो, कितना हो गया आपका 16। दैट मीन्स इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के लास्ट के 2 अंक क्या होंगे आपके 16 होंगे, करेक्ट। जो भी आप मैंने आपको बताई सीख बातें इन 2 सवालों में, इसको आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। वो कमेंट में लिख के बताना है आपको इसका आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने एट द एंड ऑफ 572 का फैक्टोरियल। 572 का फैक्टोरियल देखो, देखो पहले होता क्या फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं मैं 3 के फैक्टोरियल की, इसका मतलब क्या होता है 3 को एक एक कम करके मल्टीप्लाई करना। मैं बोलूँ आपको 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 को एक एक कम करके 1 तक मल्टीप्लाई करना, करेक्ट। ये तो और आपका 6, ये और आपका 24। ऐसे 572 फैक्टोरियल मतलब 572 को एक एक कम करके 1 तक मल्टीप्लाई करना। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या होगी। आपको बताना उसके एंड में कितने जीरो आ रहे हैं, एंड में कितने शून्य, ये बताना आपको। देखो इस ट्रिक को समझना, आप क्या करोगे, इस 572 को आप डिवाइड करोगे 5 से और 5 से की बढ़ती हुई पावर से, करेक्ट। देखो स्टार्ट करते हैं। 572 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा पहले, फिर प्लस 572 ओपन करूंगा 5 का स्क्वायर, करेक्ट। फिर करूंगा 572 अपॉन 5 का क्यूब, फिर करूंगा 572 अपॉन 5 की पावर 4 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 625, बेटा बड़ा होता है। तो आपको डिवाइड कहाँ तक करना है, जब तक जो अपॉन की संख्या है वो इससे बड़ी ना हो जाए, करेक्ट। देखो आपको होता है 5 की पावर 4 का होता है 625 से बड़ा है। अब आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको कहाँ तक करना है, जहां तक ये बड़ा हो इससे या इसके बराबर हो, करेक्ट। अब देखो जब 572 को 5 से डिवाइड करोगे आपको लिखना केवल इंटीजर वाला भाग, पूर्णांक भाग। तो कितनी बार ये 11 बार जा रहा है 55, फिर 2 2 4 बार जाएगा 20, करेक्ट। तो 114 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप क्या लोगे 114 लिखोगे प्लस। जब करोगे 572 को डिवाइड 25 से कितना बार जाएगा, देखो ये आपका जाएगा 20 बार जाएगा 500 और 22 बार जाएगा 550, 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप केवल क्या लिखोगे 22 लिखोगे, करेक्ट। जब करोगे डिवाइड 572 को 125 से तो 500 जाएगा 125 इंटू 4 बार जाएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग है, तो आप 4 लिख लोगे, करेक्ट। ये आपका आंसर आ गया, आगे डिवाइड करना ही नहीं आपको। कितना 114 और 4 118, 118 में 22 जोड़ लो 140 आपका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, 140 क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण सवाल है फैक्टोरियल वाला, उसमें आप कितने एंड में जीरो आ रहे हैं उसकी गणना आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको लिखना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आ रहा है। सेम क्वेश्चन है 649 का फैक्टोरियल, आपको बताना है इसके एंड में कितने जीरो आ रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आप इस सम को करोगे, इसको डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 के स्क्वायर से करोगे, 5 के क्यूब से करोगे, कहाँ तक करोगे जहां तक 5 की पावर इससे बड़ी नहीं हो जाए। जैसे बड़ी होगी इसका डिवाइड करना आपको रोकना है, करेक्ट, उन सबको ऐड करना है आपको। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। आने वाले दिनों में हम और भी अच्छी क्लासें बनाएंगे आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ आगे बात मिलता है अगली क्लासों में।